मैं सूबेदार मेजर राम सिंह, बसपा प्रत्याशी टोडा भीम। बीएसपी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया था और मुझे टिकट दिया था, सिंबल दिया था। मैंने 3 तारीख को अपना नामांकन दाखिल कर दिया था और मैं अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लग गया था। 6 तारीख को भी मैं अपने रूटीन चुनाव और प्रसार में था। तो मुझे 12 बजे करीब फ़ोन आया कि भाई आपका जो सिंबल है किसी और दूसरे को दे दिया गया है। तो हम लोग काफ़ी आहत हुए और हमने जब खोज खबर लेने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि ये किसी और पार्टी को किसी लोगों द्वारा, कल्पना प्रधान है टोडा भीम की, कांग्रेस की, उनको ये सिंबल दिया जा रहा है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश, जो कि यहाँ के जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, जिनमें कांग्रेस प्रत्याशी हैं घनश्याम मेहर, उनकी सोची समझी रणनीति के तहत पैसा ले दे करके और ये काम रात में किया गया। और सिंबल जो कल्पना प्रधान है टोडा भीम, तो ऐसा क्या रहा था कि जैसे आपके पास भी सिंबल था, आपने जैसे बताया जी डॉक्यूमेंट से है, तो आप कह रहे हो जैसे आपके पास भी सिंबल था क्या? बिल्कुल सिंबल था। सिंबल के साथ फॉर्म भरा था, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट चेक करवाए थे। चेकलिस्ट मेरे पास में है, सिंबल की कॉपी मेरे पास में है और सारा पूर्ण रूप से हम संतुष्ट थे, पार्टी से भी। और हमारे कार्यकर्ता जोर शोर के साथ अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन इन लोगों ने कपट की नीति से, क्योंकि एक बहाना तो उन्होंने ये बना कि एक ही गांव से 2 प्रत्याशी है, जबकि भाई भाई भी चुनाव लड़ सकते हैं। कहीं बाप बेटे भी कई बार चुनाव लड़ते देखे गए हैं। उससे हमारा कोई आपस का इस तरह का मामला नहीं था। उनके पास कांग्रेस का टिकट मिला था रात की तारीख 5 को रात को 11 बजे के करीब, और मुझे 23 तारीख को ये इंटीमेशन मिल गया था और 3 तारीख को मैंने अपना नॉमिनेशन कर दिया था। उसमें इन लोगों ने सोची समझी रणनीति के तहत ये प्लान किया कि इस टिकट को ही यहाँ से कैंसिल करवा दिया जाए, ताकि नादौती क्षेत्र अकेला खाली पड़ जाए और हम कांग्रेस के लोग आराम से चुनाव जीत सकें। और ये भी टिकट भी उस प्रत्याशी को, उस कैंडिडेट को दिया गया जो कि वर्तमान में कांग्रेस की प्रधान है और टोडा भीम से वो इसके कांग्रेस प्रत्याशी के साथ में मिली-जुली टीम के साथ काम कर रही है और अपना प्रचार भी कर रही है उसके साथ में कांग्रेस प्रत्याशी के साथ। नादौती क्षेत्र में आम पब्लिक कह रही है कि आपने अपना टिकट जो है किसी और को दे दिया और समझौता कर लिया। इसको हाँ, क्या कहना है? मैं शिवलहरी जी से आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि मुझे पता नहीं था कि इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जब मैं कल 6 तारीख को सुबह अपने प्रचार के लिए निकला तो मुझे टोडा भीम से फ़ोन आया कि आपका टिकट किसी को दे दिया गया है या कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही है। तो मैंने उनको बिल्कुल साफ जवाब दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूं और मैं प्रचार प्रसार में हूं। इसके अलावा जिस तरह से इन लोगों ने ये एक तो टिकट रात भर में पैसे दे करके और उसके टिकट को बदला, रात को ही षड्यंत्र रच करके इस तरह की खफवा पूरे टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र में और सब इलाके में फैलाई कि इन्होंने, राम सिंह ने बीएसपी का टिकट, बस इसका जो कल्पना प्रधान है टोडा भीम, उनको बेच दिया करके ये भी खबर यहाँ पे फैलाई गई और बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई। अब इससे हम आहत हैं, बहुत दुखी हैं। जैसा हमने देखा कि समाचार पत्रों में भी आज छपा है, एक समाचार पत्र के अंदर उसमें भी दिया गया है कि आपके द्वारा टिकट दे दिया गया है, आपने सरेंडर कर दिया टिकट। इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे भी अभी सुबह पता चला है। मैं भास्कर न्यूज़ तो देखा था, उसमें मेरा नाम भी था कि भाई इस तरह से प्रत्याशी है, लेकिन 2 प्रत्याशी थे उसमें। लेकिन जब मुझे पता चला नादौती आने के बाद में कि पत्र समाचार पत्र में इस तरह का जो उन्होंने जो न्यूज़ डाला है, जिस पत्रकार ने भी, जिसकी सहमति से भी, वो बिल्कुल सरासर झूठ है, गलत है, बहकावे में करने वाला काम है, षड्यंत्र है। और मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए जा रहा हूं और नादौती थाने में एफआईआर भी उनके खिलाफ मैं लॉन्च करवा रहा हूं। ये मानहानि का मामला है, हम लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, हमारे लोग सब आहत हैं। बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत दुखी हैं, वो हमारे साथ पूरी टीम काम कर रही थी और यहाँ तक कि हम लोग इस चुनाव को जीतने की कंडीशन में पहुँच गए थे। हमने 2 महीने से प्रयास कर रहे थे और लगातार दोनों तहसीलों के हर गांव में 300 गांव में हमने करीब दौरा कर लिया था
और गांव-गांव ढांडी जा करके ये हमने अपना व्यक्तिगत जो संपर्क है, व्यक्तिगत जो हमारा काम था वो हमने पूरा कर लिया था। सभी क्षेत्र से 3600 कौमों का पूरा समर्थन हमको मिल रहा था। आखिर कुछ कारण तो रहा होगा, आपके जो सीपी सलाहकार है ऊपर से भी जो उच्च अधिकारी है डीएसपी के, उन्होंने कुछ कहा होगा। उन्होंने एक मैसेज डाला था कल 9:30 बजे के करीब व्हाट्सएप पे, वो मैंने देखा नहीं क्या कारण था। उन्होंने एक तो वीडियो बताया कि कोई वीडियो वायरल हो रहा है, जबकि वो वीडियो मेरे गांव का है। मैंने गांव के पंच पटेलों को 23 अक्टूबर को इकट्ठा किया था। गांव से मैंने निवेदन किया था। मैंने उनको ये बोला था कि भाई ये टिकट है, मैं बस्ती लेके आया हूँ, मुझे मिला है बसपा से, बहन जी के आशीर्वाद से, और इसको मैं बस्ती के सामने समर्पित कर रहा हूँ। बस्ती मेरा साथ दे, और जो फैसला जो कि मैं बोल रहा था खर्चे का या जो भी जिस तरह का मतलब गाड़ी घोड़ों का जो ज़रूरत का काम होगा, जैसा आदेश होगा उसकी पालना मैं करूँगा, ये उसमें मैंने किया था। दूसरा उन्होंने जो आरोप लगाया कि भाई इसमें एक ही गांव से 2 प्रत्याशी, जैसा कि एक गांव से 2 क्या 3 भी हो सकते हैं। अब ये मैं तो पहले टिकट लेके आ गया था, 3 तारीख को मैंने नॉमिनेशन कर दिया था। पार्टी कांग्रेस का तो टिकट बाद में आया है, वो तो 5 तारीख की रात को मिला है और 6 तारीख को नॉमिनेशन किया है। तो ये कैसे संभव है? पहले टिकट मेरे जो मिला तो उसको मेरे को टिकट को कैंसिल करने का कौन सा तरीका, किस आधार पे उन्होंने किया है? मैं पार्टी के पदाधिकारियों से, बहन मायावती से भी पूछना चाहता हूँ, आखिर किस तरह का निर्णय, किस तरह का न्याय आपने लोगों के साथ करोगी जब आप प्रत्याशियों को इस तरह के छेड़खानी और इस तरह के मतलब जो काम करवा रही हैं? आपके देख रेख में ये सब कुछ अन्याय हमारे साथ में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि उच्च अधिकारी जो आपकी पार्टी के हैं पदाधिकारी, उनकी मिली भगत या कुछ से ले दे के मामला हुआ हो? ये साहब, जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमने सुना था पहले, हम सैनिक हैं और सारे सैनिकों के लिए ही ये टिकट दिया था। जो टिकट दिया था किसी व्यक्ति विशेष मेरे लिए नहीं था। मान में ये उन्होंने वादा किया था कि हम आपको टिकट दे रहे हैं। हमने उनको आश्वस्त किया, हम आपको ये सीट निकाल के देंगे, टोडा भीम को हम जीत करके लाएंगे और आपके पार्टी को आगे विधानसभा में आगे रास्ता मतलब हम लेकर के जाएंगे। न्यूज़ मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे आकर के यहाँ पे खोज खबर ली हमारी, और हमारे सैनिक साथियों का मनोबल काफ़ी टूटा है। पार्टियों से हमारा विश्वास हटा है। साथ ही जो हमारे साथी थे, जो हमारे 36 कौम के लोग हमारे समर्थन कर रहे थे, उनको भी काफ़ी आघात पहुंचा है। और मैं उन 36 कौम के सभी सर्व समाज के बुज़ुर्गों को, भाइयों बहनों को, युवा पीढ़ी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कम समय में 8-10 दिन के अंदर जो मुझे उन्होंने प्यार और सम्मान दिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आगे भी मैं अपने जीवन में जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उसको मैं निभाता रहूँगा। वर्तमान में मैं जिला परिषद हूँ नादौती से। मैं इस काम को आने वाले समय में भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इनकी आवाज़ में जहाँ मेरे को जो भी मौका मिलेगा उठाऊंगा, इनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। और जो इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, मैं उन सब पार्टियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को चुनाव में जीतने से बचाएं। ये लोग सत्ता का भोग लेने के लिए, जनमानस के नुकसान के लिए किसी के हद तक जा सकते हैं, किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने समय निकाला। जी सर।